जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शहरों कस्बों में जब कोई बसना चाहता है तब उसके दिमाग में ये चीजें रहती हैं कि या तो वह एक कोई प्लाट ले और प्लाट लेकर के घर बनवाए या बना बनाया मकान खरीदे। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। बहुत से लोगों के द्वारा पूछा भी जा रहा था कि क्या सही रहेगा, प्लाट लेकर के घर बनवाना सही रहेगा या बना बनाया मकान लेना सही रहेगा। तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अपने सोच को भी बदल देती हैं, अर्थात हम लोगों की सोच को भी बदल देती हैं। जैसे कि यदि किसी ऐसे एरिया में हमको रहना है और वहां प्लाट ही उपलब्ध नहीं है, अर्थात सब बने बनाए मकान है, तो वहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। वहां कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। अर्थात यदि वहां बसना है, वहां रहना है उस एरिया में, तो वहां बने बनाए मकान ही मिलेंगे। अब भले ही आप उसको तोड़वा करके फिर से अपने स्तर से बनवाइए या कुछ दिन रह करके तोड़वाइए, तो वहां की स्थितियां तो एकदम अलग है, क्योंकि वहां ऑप्शन ही नहीं है आपके सामने। यदि वहां मकान भी रहता, जमीन भी रहती, तब आप जमीन को प्राथमिकता देते। और जमीन को प्राथमिकता लोग इसलिए देते हैं क्योंकि वह अपने अनुसार, अपने नक्शे के अनुसार, अपने जरूरत के अनुसार, हर आदमी जब घर बनवाने जाता है तो इंजीनियर से जब नक्शा बनवाने जाता है तो इंजीनियर उनसे उनके जरूरत के की चीजें पूछते हैं कि आप क्या क्या चाह रहे हैं, कैसे कैसे। एक वहां से आइडिया लेते हुए तब इंजीनियर उनके अनुरूप नक्शा बनाकर देता है, क्योंकि हर आदमी को पता चलता रहता है कि हमको यहाँ यह चाहिए, वहां केवल वह सेट नहीं कर पाता है, इंजीनियर उसको सेट कर देते हैं। तो अब वहां क्या है, वहां कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जहां ऑप्शन हो प्लाट का, अब यहां समझिएगा, अब यहां भी दो चीजें अभी निकलेंगी सामने। मान लीजिए ऑप्शन भी है, मान लीजिए ऑप्शन भी है और मकान भी मिल रहा है उस एरिया में, तब हमको क्या करना चाहिए? तो एक चीज आपको बता दें, यदि आपके पास पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको लग रहा है कि हम जमीन भी ले लेंगे, फिर हम मकान भी अपना बनवा लेंगे तत्काल, तब आपको प्लाट पे जाना चाहिए, अर्थात जमीन लेना चाहिए और अपने स्तर से उसको निर्माण करना चाहिए। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी तरीके से जमीन तो यहां ले लेंगे, लेकिन मकान भगवान भरोसे देखिए कब बनेगा, क्योंकि सारा पैसा इसी में लग जा रहा है। फिर उतना पैसा जितना घर बनवाने में लगता है, इकट्ठा करने में काफी वक्त गुजर जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको बना बनाया मकान एक फायदे का सौदा देखने को मिलेगा। क्योंकि फायदे का सौदा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बने बनाए मकान की कीमत, जितना उनका लागत लगता है, जमीन वर्तमान में जमीन देख लीजिए, उनका लागत जितना लगा उतना पाएंगे नहीं। क्योंकि जो कोई खरीदता मकान वो अपने अनुसार नक्शा बनवाता है। अब उनके नक्शे से वो संतुष्ट पूर्णतः नहीं हो सकता है, समझौता कर सकता है अपनी स्थिति को देखते हुए। तो आपको अगर मकान भी देखने को मिल रहा है, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि मकान कितने साल पुराना है, क्या कुछ दिन अभी चल सकता है। अगर मकान की अभी भी लाइफ कुछ है, अर्थात अभी 20 साल आप उसमें रह सकते हैं, ऐसी लाइफ आपको देखने को मिल रही है कि अभी ये मकान हमारा 20 साल चल सकता है या उससे अधिक चल सकता है। देखिए, थोड़ा बहुत मॉडिफाई आप चाहेंगे तो करवा सकते हैं। अब उसमें देखिए दो चीजें आ जाती हैं कि पता नहीं मटेरियल कैसा लगाया होगा, ये सब आना स्वाभाविक है। लेकिन यदि वह स्वयं के रहने के लिए मकान बनवा रहे हैं या कोई भी आदमी बनवाता है, तो मटेरियल के साथ तो समझौता नहीं करता, मटेरियल वो अच्छा ही लगवाता है। अधिकतर मटेरियल वह अच्छा ही लगवाता है, क्योंकि यह तो कोई सोचता नहीं कि मैं मकान आगे जाकर बेच दूंगा। अब हो सकता है कि उनकी क्या परिस्थितियां रही हो सकता है कि उनके बच्चे किसी दूसरे शहर में सेट हो गए हो, कह रहे हो कि माता पिता आप सब लोग वहां चलिए, वहां आप यहाँ अकेले क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में लोग मकान बेच देते हैं। या किसी के सामने कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, तब भी आदमी बेच देते हैं। तो पहले तो वो रहने के उद्देश्य से बनवाए थे, तो मटेरियल मानकर चला जा कि बहुत गड़बड़ नहीं होगा। वैसे उसकी जांच भी आप कर सकते हैं। आपको पता है कि छोटी सी मशीन आती है, मैंने देखा था एक बार एक फेसबुक पेज पे कोई दिखा रहा था, ये छोटी सी मशीन रहती है और उसको जैसे मान लीजिए कोई कॉलम खड़ा है, तो कॉलम में ऐसे उसको ऐसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो वहां कुछ नंबर लिखे रहते हैं। तो वो वहां से उसका जो है सुई वहां तक आएगा, मतलब उन्हीं नंबरों के बीच में आएगा।
और उसका एक मानक होता है कि इतने तक इतना है, तो औसत मान कर चलिए या बेस्ट मान कर चलिए या खराब मान कर चलिए। तो वहां से आप उसकी स्ट्रेंथ पावर को देख सकते हैं। उस 6-6.5 हजार की मशीन बता रहा था। तो जो काम करवाते होंगे, बिल्डिंग बनवाते होंगे, उनके पास रहता होगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं मकान की स्ट्रेंथ। और वैसे कितने साल बना हुआ है पुराना, तो उससे भी आपको आइडिया लग सकता है। अब वहां पैसे देने की जब बातें हैं, तो आप वहां ज्यादा से ज्यादा पैसा दबवाने का प्रयास करिए। दबवाने का प्रयास करने का मतलब यह है कि भाई जमीन की जितनी कीमत वर्तमान में वहां चल रही, मान लीजिए वहां प्लाट जो है, समझिए कि 20 लाख का, अगर सेम उतना प्लाट आप लेते तो 20 लाख का आपको प्लाट मिलता है। अब वहां मकान बना बनाया है, तो अब आप तो समझ सकते हैं कि जब वहां जमीन की कीमत 20 लाख है, तो 20 से ऊपर ही आपको बढ़ना, क्योंकि वहां उनका मकान भी बना हुआ है। मकान में आप लागत देख सकते हैं कितना लगा है। अगर मकान मान लीजिए लागत 30 लाख का लगा हुआ है, तो 20 लाख की जमीन, 30 लाख का मकान, वो मकान की लागत, तो 30-20-50 लाख तो पाएंगे नहीं। क्योंकि बस वही चीज है, क्योंकि सब लोग अपने स्तर से बनवाते हैं, अपना नक्शा उनको पसंद आता है, तो 50 तो पाएंगे नहीं। अब उसी में जितना डाउन करवा पाइए, उसमें आप डाउन करो, जितना मटेरियल, जितना मकान की कीमत है जमीन को छोड़ करके, उससे जितना डाउन आप करा पाइए, हाफ करा पाइए, तो और बेहतर है। समझ रहे हैं? तो या और कम तो संभव नहीं है, लेकिन यही कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप दबवाने का प्रयास करिए। अब बंदा दबा भी सकता है, दबा, क्योंकि जब बनवाया होगा तो उसका मटेरियल की कीमत कम लगी होगी, क्योंकि वर्तमान समय में महंगाई ज्यादा बढ़ी है और धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो आज जो मकान बन रहे हैं जितनी लागत के हैं, तो वहां ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दबवाने का प्रयास करिए। हो सकता है कि वो 50 लाख का मकान आपको 30 ही में मिल जाए, 20 की जमीन 10 ही लाख। तो आप उतना समझौता कर सकते हैं, चलिए 10 लाख है, अभी हम कुछ दिन हम यहाँ रह लेंगे, बाद में फिर इसको हम अपने स्तर से बनवा सकते हैं। हो सकता है कि आप 20 साल 25 साल वहां आसानी से रह लें, या आपको ऐसा लग सकता है कि अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कराने की आवश्यकता होगी, तो कॉलम पे मकान बने ही रहते हैं, मकान कॉलम पे बने होने चाहिए, तो वहां से आप थोड़ा सा दीवार हटवा करके अपने अनुसार वहां मॉडिफाई करवा सकते हैं। अर्थात उसका जो इंटीरियर लुक है, आप अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। अब कुछ ही पैसे आपके लगेंगे, तो आप वहां बेहतर अवसर पाएंगे। लेकिन अगर मकान बहुत ज्यादा जर्जर है, या आप देख रहे हैं कि अब यह चलने लायक नहीं है, तब उसमें आपको एकदम नहीं पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप उसमें घुसेंगे, 2-4 साल बाद आपको उसको तोड़वाना है, फिर उसको तोड़वाएंगे, मलबा उसका हटवाएंगे, फिर बनवाएंगे, बड़ा सासत का काम होगा। तो यह बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें नहीं होंगी। अब अगर हो जमीन की कीमत से थोड़ा बहुत अगर अधिक लगेगा, जमीन की कीमत तो भाई मेन तो आपका जमीन है, आप ये फोकस करिए कि उस एरिया में जमीन की कीमत, जितना जमीन है, तो जमीन की कीमत तो भाई रहेगी ही। साथ में मकान का जो मटेरियल है, आप उसमें डाउन करने का प्रयास करिए। अगर जर्जर है, अब आपको जगह पसंद आ रही है, तो एकदम डाउन करवा दीजिए, भाई हमको तोड़वाना है, ये है वो है, बहुत हमारा पैसा लगेगा हटाने में। कुछ आप समस्या का सामना करेंगे, लेकिन चूंकि एरिया भी आपको वहां पसंद है और जगह भी पसंद है, आप वहीं चाह रहे हैं, तो आपको कुछ न कुछ समझौता करना होगा। लेकिन अगर फ्रेश देखा जाए निष्कर्ष रूप से, तो फ्रेश तो यही है कि अगर आपके पास सामर्थ्य है, तो आप प्लाट ले लीजिए और स्वयं का मकान बनवाइए। स्वयं के मकान बनवा करके जब आप रहेंगे, तो अलग फीलिंग आती है, अलग संतुष्टि रहती है। बाकी अलग केस के लिए है कि बना बनाया मकान भी आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वैसे यूट्यूब बनाता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।